हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड पूल काउंसलिंग से रिलेटेड है। आप सभी की पूल काउंसलिंग 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है और ये 4 दिन चलने वाली है, यानी कि 17, 18, 19, 20। इन चारों दिनों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि अगर हमें 17 को किसी कॉलेज में 50 सीट्स शो करता है तो क्या 20 को कम सीट शो करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी दिन चॉइस फिलिंग करेंगे आपको वहाँ पर 50 सीट ही शो करेंगी, क्योंकि अभी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, आपको सीट्स मिली नहीं है। तो ये चॉइस फिलिंग सबके लिए बराबर है। सीट्स आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी। मान लीजिए अगर आपकी रैंक 8000 है और किसी की रैंक 3 लाख है, तो जिसकी 8000 है उसको पहले सीट मिलेगी और फिर उसके बाद अगर सीट बचती है तो वो 3 लाख वाले को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सीट्स मर्ज की। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल ये है कि आर्ट्स और साइंस की सीट मर्ज हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, कल यानी कि 16 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सीट का चार्ट अपडेट किया गया था, जहां पर ये सारे कॉलम्स थे आपके पास। इन सारे कॉलम में एक कॉलम और था जिसमें लिखा हुआ था स्ट्रीम कोड, और फिर स्ट्रीम कोड के नीचे एसए और एसी यानी कि साइंस एंड एग्रीकल्चर और आर्ट्स और कॉमर्स लिखा था, उसके सामने सीट्स लिखी गई थी। लेकिन 17 की दोपहर को ये स्ट्रीम कोड वाला ऑप्शन हटा दिया गया। उसके बाद सिर्फ आपके पास सीट्स लिखी हुई हैं। देखिए, इस तरह से हर कॉलेज की सीट्स है। अब यहाँ पर श्योर नहीं है ये साइंस की सीट्स हैं, आर्ट्स की सीट है, या इसमें दोनों की सीट्स अवेलेबल हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने 4-5 कॉलेजेस में कॉल किया, तो कॉलेजेस वाले बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ कॉलेज वाले कहते हैं सीट्स मर्ज हो गई हैं, कुछ कॉलेज का कहना है सीट्स मर्ज नहीं हुई हैं, और कुछ कॉलेजेस का कहना है कि आप आके डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए कि हमारे काउंसलिंग पेज पर हमें अभी भी साइंस एग्रीकल्चर और आर्ट्स एंड कॉमर्स शो हो रहा है। तो देखिए, आज मैंने मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी में कॉल किया और मैंने लगभग 50 कॉलेजेस में कॉल किया, अलग अलग यूनिवर्सिटी के। तो देखिए, यूनिवर्सिटी का कहना ये है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, कि अगर आपकी सीट्स मर्ज की जाती तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता, नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता। बिना नोटिफिकेशन के आप कैसे मान सकते हैं कि सीट्स मर्ज हो गई है? उनका कहना है सीट्स कब मर्ज होती हैं? सीट्स सिर्फ आपके डायरेक्ट एडमिशन के टाइम मर्ज होती हैं। और फिर मैंने इन कॉलेजेस में कॉल किया, तो देखिए 1-2 कॉलेज वाले ने ही ये कहा कि मर्ज हो गई है, और उनका कहना था कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो, तो वो उनका डायरेक्ट एडमिशन देने का फंडा है। लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस ने यही कहा कि मर्ज नहीं हुए, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता अगर वो मर्ज होती। तो देखिए, अगर आपसे कोई भी कहे कि सीट्स मर्ज हो गई हैं, अब मान लीजिए आप साइंस और एग्रीकल्चर के कैंडिडेट हैं या फिर आर्ट्स और कॉमर्स के, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आर्ट्स और कॉमर्स के हैं तो साइंस में नहीं जाएंगे, और साइंस के हैं तो फिर आप आर्ट्स में नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, मान लीजिए कि आपको 4 कॉलेज चूज़ करने हैं किसी यूनिवर्सिटी के, तो आपके पास यहाँ पर नंबर दिया गया है, आपको हर कॉलेज का नंबर दिया गया है। अब हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम आपको हर कॉलेज में कॉल करके बताएं। पर कैंडिडेट अपने लिए आप कॉल कर सकते हैं कॉलेज में। अगर वो आपसे कहते हैं कि सीट्स कम अवेलेबल है, आप आकर डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आपके पूल काउंसलिंग में अगर वो कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके पैसे तो नहीं फंसेंगे, क्योंकि पैसे आपको 1-2 महीने से पहले मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी तक 5000 भी रिफ़ंड नहीं हुए हैं जो पहले वाले कैंडिडेट्स थे उनके। वो आपको पूल काउंसलिंग के लिए भी बता देंगे। मान लीजिए आपको साइंस में सीट चाहिए तो आपको बता देंगे कि काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो आप पूल काउंसलिंग भी कर लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्ट एडमिशन के लिए बोला जाता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले लीजिए। मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लेते हैं ना तो आपको स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप वैलिड स्टेट रैंक के साथ जा रहे हैं, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है। वो सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर नाम है, आपकी प्रोसेस पूरी कॉलेज में भी काउंसलिंग की तरह होगी। लेकिन आप इतना ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस डायरेक्ट एडमिशन के समय ना ली जाए, और कोई भी बाहर का कॉलेज, कोई एक्स्ट्रा कॉलेज में आप एडमिशन ना लें। आप कॉलेज की लिस्ट चेक करें, उन्हीं कॉलेज में से आप कॉलेज लें। जैसे यहाँ पर आपको इतने सारे कॉलेजेस दिए हुए हैं, नंबर भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पर कॉल करके डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आगे देखिए, अब जैसे देखिए इस कॉलेज में यहाँ पर 15 सीट्स अवेलेबल हैं,
तो हो सकता है यहाँ पर साइंस की सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल हो, तो आप यहाँ पर कॉलेज में कॉल करके पूछें कि साइंस की सीट अवेलेबल है या नहीं, आर्ट्स चाहिए तो आर्ट्स की सीट अवेलेबल है या नहीं। अगर वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो कम सीट्स अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए सीट रखी जाती है और डायरेक्ट एडमिशन में 100% आपका एडमिशन हो ही जाता है, कोई किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो अब ये चीज़ें सारी आपकी समझ में आ गई हैं। अब उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, बहुत सारे पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन अब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बैलेंस फ़ी पे नहीं की है, उन्हें पुराना ही कॉलेज अभी तक शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आप एक ट्राई कर सकते हैं। आप जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन वाले पेज पर जाते हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड लिखा होगा, आप यहाँ पासवर्ड ना डाल के फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास नया पासवर्ड बनाने को आएगा, आप यहाँ पर नया पासवर्ड लिख के फिर उसको लॉगिन करें। आप देखिए तो आपके पास फ्रेश लॉगिन के लिए आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ देर वेट कीजिए क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हो रही है। अब फ़ी पेमेंट की बात कर लेते हैं। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी फ़ी पेमेंट नहीं हो पा रहा है पूल काउंसलिंग में। तो पहले तो आप अपने कार्ड की लिमिट चेक कर लें क्योंकि आपको वहाँ पे 51,000 रुपीज़ जमा करने हैं। अगर आपकी कार्ड की लिमिट 30,000 है तो आप इतने पैसे नहीं जमा कर पाएंगे। तो आप अपने फादर, मदर, फ्रेंड, आप किसी के भी डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस तरह से ट्राई कीजिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपके पास नेट बैंकिंग, अगर आप नेट बैंकिंग से ट्राई करते हैं तो 100% आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी एरर शो करता है आपको तो आप कुछ देर वेट कीजिए, उसके बाद फिर ट्राई कीजिए। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन और मेन मोटिव इस वीडियो का यही था कि आप सब समझ जाएं कि डायरेक्ट एडमिशन में ही मर्ज होती हैं, पूल काउंसलिंग में सीट्स मर्ज नहीं हुई हैं क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।